हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का दाखिला गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडो में करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुरू। CBSE एफिलेटेड को एजुकेशनल स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज। 111 वर्षों से शिक्षा एवं संस्कार निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर। खुशखबरी, इस वर्ष फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर 999 222 0662 860 72 15 226। खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। खरखोदा के पीपली गांव में 2 दिन पहले सती का जो एरिया है, सती माता का जो मंडी बनी हुई थी, वहाँ मंदिर बनाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि इसकी बाउंड्री करा के यहाँ इसको डेवलप किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई चली थी। उस कार्रवाई में JCB से चारों तरफ नींव खोदी गई थी और मिट्टी एकत्रित की गई थी। उस मिट्टी में सैकड़ों की संख्या में चांदी के सिक्के मिले हैं। करीब 270 से ज़्यादा सिक्के बताए गए हैं, वो मिले। 3 व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। तीनों ने सिक्कों की गिनती की और जो दूसरे आभूषण मिले थे पुराने ज़माने के, वो एकत्रित किए और तीनों में से एक व्यक्ति के पास वो रखे गए। अब ये 2 दिन बाद मामला उस समय खुला जब उस व्यक्ति ने वो जो धन मिला था, उस धन को दूसरों के सामने रखने से इनकार कर दिया या उसको अपना बनाने की कोशिश चल पड़ी। तब ये मामला उजागर हो गया, पूरे गांव के सामने ये मामला आ गया। इसी सिलसिले में आज बुधवार को पीपली गांव में, गांव की चौपाल में एक पंचायत भी रखी गई। पंचायत में उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाकर पूछा भी गया, बताया गया। ग्रामीणों के मुताबिक वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन जो दूसरे चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बताया है कि किस तरह से धन मिला है, किस तरह के कड़े मिले हैं चांदी के, कौन कौन सा सामान मिला है, वो सारी बातें सबके सामने उजागर हो गई हैं। इसके बाद भी एक सिक्का आज भी मिला है। इस तरह की कार्रवाई चली हुई है और ग्रामीणों को एक ये भी आशंका है कि यहाँ और भी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ और भी ज़्यादा धन मिल सकता है। इसकी जांच कराई जानी ज़रूरी है। और अब जो ग्रामीण चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जितना भी धन यहाँ मिला है वो सारा धन या मंदिर निर्माण में ही खर्च किया जाए। इस तरह की कार्रवाई चली हुई है। बात प्रशासन के पास भी पहुंच गई है, लेकिन अभी तक जो वो धन मिला था वो किसी को दिखाया नहीं गया है। उसके बाद जो एक कड़ा भी मिला है टूटा हुआ, वो भी दिखाया है। कानों का एक टॉप्स मिला है, वो भी लोगों के पास है। इस तरह की सामग्री वहाँ मिली है। अब जो पंचायत है और प्रशासन है, उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी जांच की जाए और जो वो पैसा है वो पंचायत के हेड में डाला जाए या वो लिया जाए। इसकी रिकवरी होनी चाहिए। तो आज आभूषण और सिक्के मिले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई ये देखो, मेरे को तो कल शाम को पता चला कि भाई इतने आभूषण और ये गहने मिले हैं और सिक्के मिले हैं। तो हमने पता करा कि भाई शाम को मैं आए भी थे, उनसे बात भी हुई, तो ये कह रहा मैं तो वहीं वापस उनको दाब आया। तो बताना भाई, फिर उसको ये पूछना है ना भाई कहाँ दाब गया। तो अब पंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया भाई जो ये आभूषण और गहने जो भी कुछ मिला है, सिक्के, ये माता के यहाँ मिले हैं और माता के इसमें मंदिर में उनका प्रयोग हो जाना चाहिए। करीब कितने सिक्के हैं? 270 बता रहे हैं, बिल्कुल काउंटिंग करके इन्होंने, और वो वीडियो भी बना रहे हैं अपने उसमें, और भी कुछ उसके साथ है। क्या वो वीडियो भी आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं, उसी के फोन में है वो वीडियो। अब आगे क्या फैसला लिया पंचायत ने, क्या करेंगे? पंचायत ने तो ये लिया भाई फैसला, जो ये भाई उसको बोलेंगे भाई दे इसको, और भाई ये इसी में लगाएंगे इसको। जिसको सिक्के दिए थे अभी वो व्यक्ति कहाँ है? वो बता रहा है कि मेरी आज तारीख है, मैं झज्जर जा रहा हूँ, तारीख है मेरी आज, और कल भी बुलाया, कल भी शाम को नहीं आया वो। क्या नाम आपका और ये स्थल कौन सा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ? मेरा नाम जी पवन है और ये हमारी दादी सती का स्थल है। और यहाँ पर मैं एतवार के दिन आया था खेत में घूमने के लिए। उससे पहले मेरे चाचा बैठा था और उसने वो सिक्के दिखाई दिए थे। फिर उसने मेरे को आवाज़ लगाई, मैं भी आया पास में, तो यहाँ पर खोद खाद के देखा तो बहुत सारे सिक्के निकले थे। गिनती की थी सिक्कों की
270 सिक्के थे और उसमें 4-5 तवीज़ थे, जो सिक्कों जो राजा वाजा के उस पे निशान थे, उसमें बना के लॉकेट बना रखे थे सिक्कों के। 6-7 उसमें चांदी की पत्ती थी, पतली पतली ही, और 1-2 कड़ा था और 2-3 आइटम थे उसमें। सिक्कों पर क्या लिखा था? सिक्कों पे था राजा रानी के, उनके जो भी चल रहा था उनके उस टाइम पे उनके नाम थे, और उसमें था सन 1803 से लेके 1908 तक के करीब सिक्के थे उसमें। सिक्के जब गिने गए थे आप भी मौजूद हाँ, थे? मैं खुद सामने ही बैठे थे हम। अब वो सिक्के कहाँ हैं? वो सिक्के गांव का ही है आनंद, उसके हाथ में दे दिए थे, वही लेकर चले गया। यहाँ क्या काम चल रहा था? यहाँ पर बस वैसे ही ये माता रानी के यहाँ नीम नाम कूद रही थी, मंदिर की तैयारी चल रही थी बनाने की, तो मशीन चल रही थी, वैसे ही आके बैठ जाए, पास में खेत हमारे। सिक्के जो है चांदी के थे, सोने के थे? चांदी के थे, सारा सामान चांदी का थी। ये तो हम जैसे ही वो सिक्के निकलने के बाद दोबारा से अगर भाई और भी कुछ मिल सकता है तब आए गांव वालों के साथ, तब जाके ये मिला हमने बाद में एक और। क्या है ये हाथ में ही पहनने का होगा, कुछ चांदी का ही है ये, बिल्कुल पैर में पहनने का ये कोई ना हाथ में पैर में जो भी है पुराने टाइम का है। वो सिक्के भी कम से कम 225 साल पुराने सिक्के हैं, 220-225 साल। 1803 के 1803 के 1803 तक 1908 तक के सिक्के हैं वे। अब गाँव में हमने तो उसी टाइम पे बता दी थी, लेकिन वो मना कर रहा है देने के लिए। वो बोल रहा है मैं वापस दबा के गया, तो भाई ये तो बता दे तू दबा के कहाँ गया है। उसके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, घर वालों के पास भी गए थे, वो कुछ। उस दौरान कितने लोग थे यहाँ पे? हम 3 आदमी थे। कौन कौन? मैं था, मेरा चाचा था, और एक वो जो सिक्के ले जा रहा वो था। एक का नाम मुकेश है और जो लेके जाने वाला है वो आनंद है। आपका शुभ नाम? मेरा पवन है जी। ठीक। देखिए, ये कम से कम 200-250 वर्ष पुरानी सती माई का मंदिर है। इनके जो वंशज हैं वो दिल्ली रहते हैं और वो दीपावली के दिन यहाँ पे अपनी जोत बत्ती लगाने आते हैं। और यह अब 5-7 आदमियों ने इकट्ठे हो गए, ये सोचे कि भाई इसका स्थान बनाया जाए। ये नीम नाम भी खदवाई थी, ईंट भी मंगवाई थी, तो सब ग्रामवासियों के सहयोग से इस स्थान को बनाने के जो है हम कार्य कर रहे थे। अचानक से माता रानी ने भी हमें आशीर्वाद दिया कि भाई कुछ आप सहयोग करो और कुछ हम सहयोग करेंगे। इनके वंशज हैं जो दिल्ली रहते हैं जी, और ये जो मान्यता है ये बानिया की लड़की थी हमारे गांव में, और यहाँ पे ये सती होगी थी। भूषण और जो सिक्के मिले हैं, गांव वाले क्या चाह रहे हैं भाई, अब इनका क्या हो? देखिए, पूरी पंचायत जो है अभी चौपाड़ में इकट्ठे हुए थे और सभी गांव वालों ने ये एक आवाज में जो है बोला है कि भाई जो आभूषण यहाँ पे मिले हैं वो इसी माता पर लगने चाहिए। लेकिन एक गांव का आदमी ही उस पूरे आभूषणों को लेकर घर पे बैठ गया है, तो गांव राम है, पंचायत है, जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। आपके शहर खरकुदा में लंदन सिटी का आनंद लें। खरकुदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।